जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड में कुमाऊं का चंद वंश और अभी तक हम कुमाऊं के चंद वंश का इंट्रो पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। उसमें हमने पढ़ा दोस्तों चंद डायनेस्टी की वंशावली एवं चंद डायनेस्टी के सोर्स और साथ ही साथ हम एटकिंसन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि एटकिंसन मूल रूप से एक पेशा क्या था उनका पेशा था कीट विज्ञानी। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के सेशन में चंद डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कौन इसका संस्थापक था और कितने राजा इसमें हुए हैं। बेसिकली दोस्तों हमने चंद डायनेस्टी की वंशावली में पढ़ा है कि 62 राजा इसमें हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से राजा हैं वो। पहला पॉइंट है दोस्तों चंद वंश का संस्थापक, यानी चंद वंश की स्थापना किसने की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है और बेसिक क्वेश्चन भी यही होता है, चाहे कुनिंद का हो, परमार का हो या चंद डायनेस्टी का हो, कि हु इज एस्टैब्लिश किसने चंद वंश की स्थापना की या कौन चंद वंश का संस्थापक था। तो दो तर्क है दोस्तों, इसमें अलग अलग फैक्ट दिए हैं अलग अलग इतिहासकारों ने कि बात करें सोमचंद और थोरचंद। किसी ने थोरचंद को माना है, किसी ने सोमचंद को। अब देखिए दोस्तों बात आती है सोमचंद की। एटकिंसन ने कहा है कि 953 ईस्वी में सोमचंद किसकी कुमाऊं की स्थापना कुमाऊं के चंद डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। कब? 1953। और सेम बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं कि 700 ईस्वी में सोमचंद कुमाऊं के चंद वंश की स्थापना करते हैं और राजगद्दी पर बैठते हैं 700 ईस्वी में। जो दो इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं बद्रीदत्त पांडे जी एवं एटकिंसन, इन्होंने चंद वंश का संस्थापक बताया है किसको? सोमचंद को। अब जानते हैं थोरचंद के बारे में। थोरचंद के लिए दो मत मिले हैं दोस्तों यहाँ पर कि हर्षदेव जोशी जी, श्री फ्रेजर साहब, यशवंत कटोच एवं हैमिल्टन। काफी सारे इतिहासकार हैं, ETC लिख देता हूं एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बताया है कि चंद वंश की स्थापना की थी किसने? थोरचंद ने। लेकिन जो परीक्षा वाणी है, UKSSC आयोग है, UKPSC आयोग है, आंसर मानता है सोमचंद को। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन में दिया हो सोमचंद, तो इस पर क्लिक करना। अगर ऑप्शन में सोमचंद ना हो और थोरचंद दिया हो तो इस पे क्लिक करना दोस्तों, क्योंकि दोनों में से एक आंसर होगा। दो ऑप्शन एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन आए एग्जाम में तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा और सबको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, मेनली चंद वंश के संस्थापक हैं सोमचंद। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, यहां पर ये बागेश्वर में सुई का किला, बागेश्वर में एक जगह है वहां पर सुई का किला है और वहां पर एक राजा है ब्रह्मदेव या वीरदेव। अभी बागेश्वर में एक जगह है सुई का किला और वहां पर शासन कर रहे हैं राजा ब्रह्मदेव या वीरदेव। उनकी एक पुत्री रहती है दोस्तों चंपा, और बेसिकली उनको कत्यूरी राजा माना जाता है। यानी मैंने आपको बताया था परमार डायनेस्टी के स्टार्टिंग में कि कत्यूरियों के शासन के बाद एक तरफ गढ़वाल में परमार डायनेस्टी और दूसरी तरफ कुमाऊं में चंद डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो यहाँ पर ये ब्रह्मदेव या वीरदेव अभी कत्यूरी राजा है। तो दोस्तों इस ब्रह्मदेव की पुत्री रहती है चंपा और इसके शासनकाल या कह सकते हैं इसके राज दरबार में या इसकी प्रजा में एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि प्रजा आपस में लड़ने लग जाती है। एक तरह का विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, वो रुकता ही नहीं। तब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ मंत्री, इसके राज दरबार से कुछ मंत्री जाते हैं यहाँ नीचे, कहा? झूसी इलाहाबाद में एक राजा रहते हैं सोमचंद के भाई।
राजा से कहते हैं कि तुम हमारे दरबार में आओ और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। तो सोमचंद का भाई क्या करता है, इस राजा सोमचंद को भेज देता है कहाँ, सुई के किले में। और ये सोमचंद के आने से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसके पश्चात ये ब्रह्मदेव इसके सोमचंद को देखते हुए खुश हो जाता है और कहता है कि तुझसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा। उसके बाद राजा सोमचंद से वीरदेव अपनी पुत्री चंपा का विवाह करवाता है और फिर उसको कुछ भूमि दान में देता है। कई इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये चंपा के नाम से ही चंपावत बसा है, लेकिन कई फैक्ट ये भी है कि चंपावती नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, चंपावत। अब दूसरी कहानी जानते हैं दोस्तों। हुआ ये कि राजा सोमचंद था कहाँ, झोंसी इलाहाबाद, जो कि पड़ता है यूपी में। हुआ ये दोस्तों इसमें कि सोमचंद को किसी मंत्री कह सकते हैं, विद्वान ने कहा कि अपना फ्यूचर चाहते हो, अपना अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो तुम जाओ कहाँ, उत्तर दिशा में। और राजा सोमचंद आ गया यहाँ पर बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ में मिल जाते हैं सोमचंद को ब्रह्मदेव। और इसके पश्चात ब्रह्मदेव को उसके व्यवहार से प्रेरित हो जाता है और अच्छा मानने लगता है सोमचंद को, और कहता है कि तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। ऑफर देता है सोमचंद को कि मेरी पुत्री से विवाह करो। उसके बाद सोमचंद इसकी पुत्री से विवाह करता है और फिर दहेज में क्या देता है, भूमि देता है छोटी सी। वहां पर ये सोमचंद राजगुंगा का किला बनाता है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। राजगुंगा का किला बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें थोवरचंद 23वां राजा। पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सुई का किला है क्या। दोस्तों सुई का किला है आपका लोहा घाट के आसपास, और इसको विसुम का किला, कोटालगढ़ का किला एवं बाणासुर किला के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं थोवरचंद 23वां राजा वंशावली में, यानी यहाँ पर तो हम संस्थापक मान रहे हैं, यानी पहला राजा, और वंशावली में दिया गया है 23वां राजा। इससे साफ साफ पता चलता है दोस्तों, अगर हम इस राजा थोवरचंद को 23वां राजा मानते हैं तो पहले के 22 राजा तो गायब हो गए। अगर इसे 23वां राजा मानेंगे तो 22 राजा इससे पहले है, और अगर इसे संस्थापक मानते हैं तो 22 राजा तो गायब भी हो गए, उनके बारे में तो डिटेल्स है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोमचंद ही चंद डायनेस्टी का संस्थापक है, यानी स्टैब्लिशमेंट किसने की है, किसने, सोमचंद ने। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, फ्रेजर साहब की रिपोर्ट। इन्होंने एक कह सकते हैं नोबल टाइप का लिखा है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। उसमें इन्होंने लिखा है कि चंद वंश का संस्थापक थोवरचंद है। किसने, यहां पर फ्रेजर साहब की रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। उसमें इन्होंने बताया कि चंद डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, यह है दोस्तों थोवरचंद। साथ ही साथ यहाँ पर किंगडम ऑफ नेपाल, यानी नेपाल का राज्य या नेपाल का इतिहास, जो कि ये पुस्तक लिखी है फ्रांसिस हैमिल्टन ने, और इनके अनुसार भी चंद डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, थोवरचंद। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, फ्रेजर साहब की रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं, और किंगडम ऑफ नेपाल जो कि फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखी है। इन दोनों के अनुसार चंद डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, थोवरचंद। तो ये पॉइंट दोस्तों याद रखना। बात करते हैं दोस्तों इसमें अब चंद राजाओं का मूल स्थान, यानी चंद राजाओं का मूल स्थान कहां से था या कहां पर था। पहला पॉइंट झोंसी, जो कि प्रयाग के निकट यानी इलाहाबाद के निकट, और एटकिंसन, वाल्टन एंड बद्रीदत्त पांडे, यानी चंद राजाओं का मूल स्थान झोंसी यानी प्रयाग के निकट था, और किसके अनुसार, एटकिंसन, वाल्टन एंड बद्रीदत्त पांडे, अर्थात एटकिंसन, वाल्टन एंड बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इन चंद राजाओं का मूल स्थान था झोंसी, प्रयाग के निकट। दूसरा पॉइंट झांसी, यानी इलियट के अनुसार,
इलियट ने कुछ कहानियां लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि चंद राजाओं का मूल स्थान कहा था झांसी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बने तो झूसी पे क्लिक करना, झूसी उसका राइट आंसर है दोस्तों। बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं दोस्तों पहला राजा यानी चंद वंश की स्थापना जिसने की राजा सोमचंद। तो दोस्तों राजा सोमचंद का टाइम पीरियड है 700 से लेकर 721 ईस्वी तक और इसकी राजधानी थी चंपावत में। शिव भक्त थे यानी उपासना करते थे शिव भगवान की, यानी शिव भक्त थे राजा सोमचंद। और ब्रह्मदेव वीरदेव की पुत्री चंपा से विवाह करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि इनकी शादी होती है गंभीर देव की पुत्री से। अब जानते हैं दोस्तों जैसे इनकी शादी होती है चंपा से, तो चंपा के पिताजी यानी कौन, आपके वीरदेव या ब्रह्मदेव इस राजा सोमचंद को कुछ भूमि दहेज में देते हैं, जहां पर ये राजा सोमचंद राजगुंगा का किला बनवाता है, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे।